इंसाफ चाहिए मेरी बेटी को, मेरी बेटी के लिए इंसाफ दो। हम इज्जतदार घर के लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ हमें बख्श दो क्योंकि हम इज्जतदार घर के लोग हैं। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी जिसके साथ इतना बुरा हुआ? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्योंकि पब्लिक और कुछ तो सुनती नहीं, इसलिए अगर आना है, पब्लिक माँ कह रही है कि आओ अपना पक्ष रखो, अपनी बात कहो, तो मैं कैसे कहूँ जाकर, क्योंकि मेरे पास कहने को तो कुछ है ही नहीं। मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, इतना कुछ किया है कि इतना गलत कर दिया है कि मैं क्या बोलूँ जाके पब्लिक के सामने। तो चलो एक कहानी बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी शादी टूट गई। कुछ दो लोग सो कॉल जो बैठे हैं वो बकवास कर रहे हैं बैठ के, उन्होंने राय दी कि जाओ और ये कह दो जाकर पब्लिक से कि मेरी शादी टूट गई। और जब ये कहोगी और खूब रोगी और रोना खूब अच्छे तरीके से रोगी तो शायद पब्लिक आपके झांसे में आ जाए, है ना। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, है ना। तो मैं आपसे बात करती हूँ फिर। अब लोग कुछ भी कहें मुझे कि आप एक औरत हो के औरत के पीछे पड़ गई हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बहन बेटी नहीं है क्या, आप कैसे बोल सकती हो, आप इस तरीके से कैसे कह सकती हो। तो मैं आपसे बताती हूँ कि मैं एक औरत भी हूँ और मेरी बहन भी है और मेरी बेटी भी है। मैं एक औरत हूँ, मैं एक वो औरत हूँ जो 24 साल की उम्र में विधवा हुई थी और मैंने 2 बच्चे अपने पाले थे। एक बच्चा मेरी गोद में था और एक बच्चा मेरे पेट में था। 2 बच्चे मैंने पाले अकेले, ना मुझे ससुराल से कुछ मिला, ना मुझे मैके से कुछ मैंने लिया। और वो धरती नहीं छोड़ी जहाँ मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे, उसी धरती पर रहकर, वहीं रहकर एक अच्छे मुकाम पर बच्चों को आज पहुँचाया, बच्चों की शादी करी, बच्चों के लिए घर बना के दिया, यहाँ तक कि लड़की के लिए भी घर बना के दिया, एक अकेली। वही जगह पे, उसी जगह पे रह रही हूँ आज 30 साल हो गए। मेरे हस्बैंड मुझे 93 में लेकर आए थे जहाँ मैं रहती हूँ और 97 में ख़त्म हुए। 93 में नहीं, 90 में मेरी शादी हुई, 93 में मुझे लेकर आए थे। 90 में मेरी शादी हुई, 93 में मुझे वहाँ लेकर आए, 95 में उनकी डेथ हुई और 97 में मेरी जॉब लगी, आपको बताऊं, और मैं वहीं पर हूँ। तो मैं एक औरत तो वो हूँ जो लोग कहते हैं ना कि तुम कैसी औरत हो, एक मैं वो औरत हूँ। और बात रही कि मैं अकेले, कोई बहन है, मेरी बहन भी है, एक बहन मेरी बहनें सब अपने अपने घर में हैं, सब बाल बच्चोदार हैं, सब अच्छे से रहती हैं। बात आती बेटी की, मेरी एक बेटी भी है, मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी बेटी है एक बहुत अच्छे मुकाम पर है, वो भी अपना एक घर चला रही है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सही। तो जो बेटी या बहन और मैं वो हूँ कि किसी ने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी ने किसी के घर की इज्जत नहीं उछाली, क्योंकि वो बेटियां हैं जो 2 घरों की लाज रखती हैं। मैं भी वो बेटी थी कि मैंने अपने घर की लाज रखी और पूरी ज़िंदगी काट दी। आज 53 एज है मेरी, 53 साल की हूँ मैं वो औरत हूँ। और उसी औरत की बेटी भी है और उसी बाप की वो मैं बेटी हूँ, उसी बाप की एक और बेटी है जो मेरी बहन है। समझ रहे हैं आप? मिल गया आपको जवाब? हाँ, तो आइए सामने अब बात करते हैं। जवाब दे दिया है मैंने। मैं मनीषा के साथ हूँ। क्या मनीषा किसी की बेटी नहीं है? जब मनीषा किसी की बेटी नहीं है, वो आसमान से सीधी नीचे आ गई? उसके साथ जो बुरा हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ। एक ये मैडम, एक जगत की दीदी है, एक बेटी है जिसने किसी का घर तोड़ा है। इज्जतदार लोग, इज्जतदार घरों में ऐसा नहीं होता। हम इज्जतदार लोगों पे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार घरों की बेटियां इश्क लड़ाओ। बिफोर 2 ईयर्स ही एक बंदा मिला है, बिफोर 2 ईयर्स ही एक बंदा मिला है, दोनों से चल रहा है। इज्जतदार घर की औरतों का शर्म नहीं आती इज्जतदार कहते हुए? हाँ, मैं इसी तरीके से बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। हर विधवा औरत पे उंगली उठाई गई है, मैं बोलूँगी, ऐसे ही बोलूँगी। इज्जतदार घर ठीक है, इश्क लड़ाओ, प्यार करो, मोहब्बत करो। पूरा जमाना पड़ा है, हर एक ज़माने में बहुत लोग पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आज भी मुझे नहीं देखते। आज भी बहुत ऐसे उम्र है जो मेरी उम्र से बड़े हैं, लोग देखते हैं गलत निगाहों से, लेकिन कैसे बचना है वो हमें पता है। पूरी ज़िंदगी बचा ली। और लड़की की शादी ये नहीं कि 21 साल की हुई, 22 साल की हुई या 19 साल की हुई तो कर दी। जी नहीं, मेरी लड़की 27 साल की उम्र में शादी करी है, पढ़ा लिखा के जब एक मुकाम पे पहुंची है उसके बाद शादी करी है। कितनी इज्जत से निकाले उसने वो टाइम लड़की ने। वहीं रह रही हूँ उसी जगह पे आज भी। तो बेटे को भी पढ़ा लिखा के शादीशुदा है, बाल बच्चोदार है। मेरी बहू भी किसी की बेटी है और मेरी बेटी भी किसी की बहू है। समझे आप? जी हाँ। तो इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो।
पूरी दुनिया पड़ी है, बहुत लोग हैं, लेकिन किसी का घर मत तोड़ो, किसी की बद्दुआ मत लो, किसी का हक मत मारो। तुम किसी की बद्दुआ लोगे, किसी का घर तोड़ोगे, किसी का हक मारोगे, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे आगे भी आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है मैडम जी, जगत दीदी से कहूँगी, अभी कुछ भी नहीं है। मेरी बात याद रखना, अभी और आगे देखना। मैं आपको बता रही हूँ, तो इज्जतदार घरों की ये लड़कियों की बात है, समझे। तुमने तो 3 घर की इज्जत बर्बाद की है मैडम, तुमने 3 घर की इज्जत बर्बाद की है। एक तो तुमने अपने बाप के घर की इज्जत बर्बाद की है, दूसरे तुमने जबलपुर में जो तुम्हारी पहली ससुराल थी उसके घर की इज्जत खराब की है, तीसरे तुमने महल साहब के घर की इज्जत खराब की है। कहते हैं बेटियों के हाथ में 2 घर की लाज होती है, लेकिन तुम्हारे घर में पास तो 3 घरों की थी, लेकिन तुमने तीनों घरों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। चौथे घर को नहीं कहूंगी, क्योंकि उस चौथे घर में उनके लड़के ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। समझे। मैंने आपको जवाब दे दिया जो मुझे कहते हैं ना। अच्छी, मैं उस हर औरत के खिलाफ हूँ, मैं उस हर औरत के खिलाफ हूँ, उसमें मेरी चाहे बहन हो, उसमें चाहे मेरी बेटी हो, उसमें चाहे कोई भी हो, मैं उस औरत के खिलाफ हूँ जो किसी का घर तोड़ती है, किसी का दिल तोड़ती है। समझे, हर उस औरत के खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सचिन गलत है, मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि सचिन गलत है, नहीं है, लेकिन मैं उस औरत के साथ हूँ जो एक बेटी है, और मैं एक उस औरत के साथ हूँ जो एक माँ है, जो अपने बेटे को मार नहीं सकती, काट नहीं सकती। हर कोई ऐसा नहीं होता मेरे सके, हाँ संबंध खत्म कर सकती है, लेकिन मैं उस माँ के साथ भी हूँ। उस माँ को लोग क्या क्या बोल रहे हैं इस टाइम, उस बहन की बेटी तक को बोल रहे हैं लोग बैठ के अपनी लाइव में आके। अरे शर्म करो, इतना भी मत गिरो। अगर हम बोल रहे हैं तो हम उस गलत इंसान को बोल रहे हैं जो इस टाइम सबके सामने पर्दाफाश है, लेकिन आप तो उस बच्चे को बोल रहे हो जो बच्चा इस दुनिया में अभी बहुत छोटा है, यानी कि सचिन की बहन की लड़की को तुम लाइव में आके गलत बोल रहे हो। मैं उस माँ के साथ हूँ जो अपनी बहू के साथ अपनी बहू का घर संभालने में लगी हुई है, कि अगर बेटा गलत निकल गया है तो बहू को संभाल रही है। बेटे की तरफ नहीं खड़ी, वो बहू के साथ खड़ी है। आंसुओं में डूब सकते हैं, झूठे आंसुओं में, झूठी दिखावट में वो लोग डूब सकते हैं जिन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। जो इमोशनल फुल लोग हैं वो जगत दीदी के आंसुओं में डूब सकते हैं, जो आंसू लेकर कल आई हैं। हम जैसे नहीं डूब सकते, क्योंकि हम तो खड़े ही गिर गिर कर हुए हैं, हम तो गिर गिर कर ही संभले हैं, और हर तकलीफ हमने एक बड़ी मजबूती से सहन करी है। तो हम उन आंसुओं में नहीं डूब सकते, हम उन आंसुओं को समझ रहे हैं, हम उस इंसान को समझ रहे हैं कि ये सही है या गलत है। दुनिया में हर चीज़ माफ़ कर देता है समाज, एक औरत की गलती माफ़ नहीं करता। मैं आपको बताऊं, अगर मैं औरत की दुश्मन होती तो मैं सपना का साथ नहीं देती, सपना के साथ बराबर मजबूती से खड़ी हूँ उसकी सपोर्ट में। मैं सही का सही और गलत का गलत कहने की हिम्मत रखती हूँ और कहती हूँ जी। अगर शादी 1% टूटी है, पहले तो 99% टूटी नहीं है, कोई वीडियो डिलीट नहीं हुई है एंगेजमेंट की, कोई पिक्चर डिलीट नहीं हुई है, मैं आपको बताऊं कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अगर फिर भी 1% कहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देख के चलती हूँ, 1% अगर डिलीट भी हुई है तो आपको मैं बताती हूँ 100 बातों का जवाब देना पड़ता मैडम को, महल फैमिली को। जब सामने आमने बैठते तो महल फैमिली को या महल साहब को 100 बातों का जवाब देना पड़ता मैडम को, जो बातों का जवाब इनके पास था ही नहीं, जिस बातों का ये जवाब दे ही नहीं सकती थी, जो बिल्कुल क्लियर थी, सामने थी, पब्लिक बोल रही थी, दे ही नहीं सकती थी। तो इन्होंने एक ही उन सब बातों का जवाब आकर दे दिया कि मैं इस शादी को तोड़ती हूँ, मैं इस शादी को नहीं करती। अगर उन्होंने जवाब मांगा होगा एक ही जवाब मिला होगा, क्योंकि इन मैडम के अंदर ऐट बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, अटेंशन सीकर मैडम है जी। आप तो एक किसी का गलत मैसेज बर्दाश्त नहीं करती थी मैडम। अव्वल तो टूटी नहीं है, और 1% अगर टूटी भी है तो मैं आपको बता रही हूँ 2 साल खराब किए हैं उस बंदे ने तुम्हारे साथ,
क्योंकि उसके पीछे लाइन नहीं लगी है लड़कियों की। तुम्हारे पीछे तो लाइन लगी है, तुमने तो कह दिया मेरे पीछे तो लाइन लगी है ना। लेकिन उसके पीछे लाइन नहीं लगी थी। उसने 2 साल खराब किए हैं तुम्हारे साथ, 3 साल खराब किए हैं, समझे। कितनी वीडियोस हैं वाईटी पर, कितनी वीडियो हैं वाईटी पर जिसकी ये चर्चा है। इन मैडम की तो मैं कह रही हूँ ना, इस वाईटी पे उठा के देखो, इतनी वीडियो पड़ी हैं, इतनी वीडियो लेडी पड़ी हैं, इतनी विधवा औरत हैं, इतनी परेशान औरत हैं, उनकी कभी चर्चा होती है वाईटी पर? यूट्यूब पे कभी ऐसी चर्चा देखी? कितने साल हो गए यूट्यूब को चले हुए थी, 4-5 साल 5 साल हो गए, आपने कोई भी ऐसा आज तक देखा? कितनी वीडियो लेडी हैं, लेकिन इन मैडम की तो चर्चा ही बहुत है। इन मैडम की तो बात ही अलग है। इन मैडम के तो कहने ही क्या, इतनी फेमस पूछो मत। मैंने आज शॉर्ट वीडियो में लिखा ना कि आज मनीषा को वीडियो बनानी थी। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आज मनीषा को बोलना था ये शब्द, लेकिन वो नहीं बोलेगी। मैंने कहा ना वो नहीं बोलेगी, कि मम्मी ने भी कह दिया कि अब 2-3 दिन हमें किसी के ऊपर कोई बात नहीं करनी। कहना था मनीषा को, बहुत कुछ जवाब में कहना था, लेकिन फिर भी नहीं गई। लोगों को तो वीडियो डालने से ही प्रॉब्लम हो रही है भाई उनकी। वो एक नॉर्मल वीडियो डालना है, डेली रूटीन की डालना है, घूमने की डालना है, आने जाने की डालना है, तो उससे ही प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अगर वो इनकी बातों का जवाब देती मैडम की, तो लोग पता नहीं कहाँ से पकड़ लेते जो सो कॉल बैठे हैं वो। अरे सगाई के फोटो महल साहब के फैमिली को भी नहीं डालने दी थी इन मैडम ने। इन मैडम ने महल साहब की फैमिली को भी सगाई के फ़ोटो नहीं डालने दिए थे, क्योंकि इंगेजमेंट तो केवल मैडम की हुई थी ना, महल साहब की थोड़ी हुई थी। जो महल साहब की फैमिली के फ़ोटो के लोग फ़ोटो डाल देते सोशल मीडिया पे, है ना। मैडम अटेंशन सीकर थी। अब है या नहीं है अभी तो पता नहीं, आगे देखेंगे। लेकिन अभी भी आई थी वो रोते हुए, तब भी एक्ट में ही थी, धमकी देकर वो सीधी सीधी चली गई थी, है ना। उन्हें भी फ़ोटो नहीं डाल, यही समझ लेना चाहिए था महल साहब को, यही समझ लेना चाहिए था। अभी माहौल गर्म है, अभी रहने देते हैं, है ना। अभी माहौल गर्म है, अभी रहने देते हैं, बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप भी आ गए हो इस चक्कर में। यही बात है, क्योंकि 95% यही कह रहे हैं लोग, उनकी थिक सेंस यही कह रहे हैं। देखो मैं मनीषा के साथ हूँ, क्योंकि मनीषा को धोखा मिला है, पहला अपने पति से, दूसरा सो कॉल्ड नंद से, जो बनी हुई थी सो कॉल्ड नंद, जिसने नंद बनकर सौतन बनने की तैयारी थी। जी हाँ, कुछ और बनने की तैयारी थी। 2 से धोखा मिला, क्योंकि उसने पति से तो था ही प्यार, जो धोखा मिला उस औरत से भी उसने इतना ही प्यार किया था, बिल्कुल अपनी नंद की तरह प्यार। अपनी नंद को नहीं समझा था, उसे समझा था, तो उसे 2 तरफ से धोखा मिला है। जी बहुत हर्ट हुई है वो, इनसे बहुत लोग हर्ट हुए हैं। जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आज रोते हुए देखकर बड़ी संतुष्टि मिली, उसे रोते हुए देखकर बड़ा अच्छा लगा, वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने बहुत सहा है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी दिल से फॉलो करती थी वाकई में इस लेडी को, दिल से फॉलो करती थी, बहुत दिल से समझती थी। मैं यही सोचती थी कि अरे मैं भी वीडियो हूँ, ये भी देखो छोटी सी बच्ची है, कैसे पालेगी, इतना मजबूत फैमिली भी नहीं है ना, मैं कैसे इतनी सपोर्ट है। लेकिन मुझे जिस टाइम ये मतलब तरक्की कर रही थी तो बड़ी खुशी मिलती थी कि चलो अच्छा है, बच्चे के नसीब से अच्छा जा रही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था यार, मुझे ऐसा नहीं पता था। और ना कभी मैंने शक किया, हमेशा मैंने इसके साथ देखा, सचिन के साथ कभी शक नहीं किया। लेकिन सगाई के बाद से थोड़ा थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगा था। जब सचिन आके मम्मी से लग के रोए, ये हुआ, तो मुझे डाउट होने लगा था। लेकिन फिर भी दिल नहीं कह रहा था, दिमाग कहता था, दिल के नहीं मानते थे, क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं, मैं आपको बताऊँ जी। फिर मैं आज यही बात कहूँगी कि आप फॉलो करिए, वीडियो देखिए, सब करिए, लेकिन किसी को देवी मत बनाना, किसी पे ट्रस्ट मत करना, किसी पे इतना विश्वास मत करना कि अगर वो कुछ गलत करे तो आप हर्ट हो, आपको परेशानी हो। देवी मत बनाना। अभी 3 दिन पहले, वीडियो आने के 3-4 दिन पहले तो ढोल बजे, ताशे बजे, खुश हुई मैडम, वेलकम हुआ। 2 दिन बाद पता चल गया कि मैडम बहुत परेशान है। 8 दिन से परेशान हूँ मैं, 15 दिन से परेशान हूँ रो रो के। जिस दिन ढोल बजे उस दिन तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आपके फेस से मैडम कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन लाइव में आके पता चला कि आप 8-10 दिन से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा है। एक बात बता, आपके घर से किसी ने, बंदे ने ये नहीं कहा कि हमारी बहन गलत है, हमारी बेटी गलत है, हमारी नंद गलत है, या हमारे घर से गलती हुई है, हमारी ये गलती है, हमें माफ़ कर दो। उधर से उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा गलत है,
क्या अब गलत है, गलती हो गई, लेकिन क्या मैं उसे मार दूँ? उस बहन ने लाइव में बैठकर कहा कि हाँ मेरे भाई की गलती है। उस बीवी ने कहा कि हाँ मेरे हस्बैंड की गलती है, मैं माफ़ नहीं करूँगी। उस आदमी ने कहा जो खुद गुनाहगार था, उसने कहा कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कहा नहीं कहा? इधर से किसने कहा? इधर से किसने कहा? बताइए। है हल्का की लाइव में कहा है बहन ने आकर तो कि हाँ मेरा भाई गलत है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मजनू भाई ने भी कितनी बार कहा है। मजनू भाई ने जब ये कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे मतलब सॉरी, मजनू भाई ने कहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात करो, तो इन्होंने MCBC की गाली दी है सीधी। उसके बाद मैसूर गई, ठीक है, मैसूर गई, ठीक है तुम बात करना नहीं चाहती थी, मैं बार बार कहती हूँ, तुम मैसूर गई थी ना, तो उस टाइम फिर तुम्हें लगता था कि अब मुझे इसके साथ नहीं रखना है, फिर मैसूर तुम जा रही थी ना, है ना, तुमने कहा कि मैसूर जा रही हूँ, मेरा काम है, वहाँ आ जाओ। उस टाइम तुम्हें मनीषा को कहना था कि मनीषा को लेकर आना और मनीषा के सामने बैठ के आमने सामने बात होगी, उसके बिना अब कोई भी बात नहीं होगी, उसके सामने ही बात करूँगी मैं, अदरवाइज़ मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन मनीषा को नहीं बुलाया। अब वो सो कॉल जो कर रही है ना, आके बैठ के लाइव करती है, वो भी मैसूर गई थी। वो मनीषा से फ़ोन करके पूछ रही है कि वो कहाँ है सचिन, और सचिन इनके साथ मैसूर में बैठा है। कितना डबल गेम खेला है इन लोगों ने मनीषा के साथ, देखिए। ये कह रही हैं कि वो बाहर गए हैं, अरे बर्थडे है ना मैं सचिन की, तो इसलिए पूछ रही हूँ सचिन कहाँ है, और सचिन बैठा है। कितना डबल गेम इन लोगों ने खेला है मनीषा के साथ, कैसे ना साथ दें भाई हम उनका, उसका कैसे साथ ना दें। और आज भी बैठ के अपने आप को बोल रही हैं, कितना गंदा बोला जा रहा है उसकी माँ को। और ये क्यों बोला जा रहा है, क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम बताएं किस वजह से कर रहे हैं। मैं क्या खुल के बताऊं, खुल के नहीं बताऊंगी, आप लोगों के सामने सब आ जाएगा, वक्त के अनुसार सब आ जाएगा। ये लोग इतना सपोर्ट उसका क्यों कर रहे हैं। देखिए मनीषा ने किसी से कहा नहीं कि लोगों को जो दिख रहा है वो कह रहे हैं जी। उस बच्ची को बीच में लेकर आ गई तुम, कि इस बच्ची को चाहिए आज की, देखा आपने एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, शॉर्ट वीडियो में कहा है इस बच्ची को इंसाफ चाहिए। जब तुम इश्क लड़ा रही थी हैं, इस बच्ची को मैडम बीच में मत लाओ, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। इस बच्चे को बीच में मत लाइए, आप इस बच्चे को बीच में लाएंगे ना तो क्योंकि आपने गलत किया है ना, इसलिए भगवान को भी बुरा लगेगा। मैं आपको बताऊं, आपने जब इतना कुछ कर रही थी, इतना गलत कर रही थी लोगों के साथ, आपने ये इतना गलत घिनौना काम जो किया है, घिनौना, तो बच्ची से पूछा था, तब बच्चे को बीच में लाई थी है, आप उसके कहने पे चल रही थी जब, तो इसलिए प्लीज़ बच्ची को बीच में मत लाइए। अगर आप बच्ची को बीच में लाएंगे तो लोग फिर बच्ची को कहेंगे कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बच्ची को मत कहिए कि जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर करके बच्ची का मत लीजिए नाम, क्योंकि अगर बच्ची को बीच में लाओगे तो फिर लोग बच्ची का नाम लेंगे, फिर मैं कहूँगी कि वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने क्योंकि जो भी कुछ किया है बच्ची के कहने पर नहीं किया, आपने अपने स्वार्थ के लिए किया है। मनीषा के साथ 90% लोग हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि मनीषा के साथ गलत हुआ है। हम सचिन बा के साथ नहीं हैं, हम मनीषा के साथ हैं, क्योंकि मनीषा के साथ सचिन ने भी बुरा किया है। जब तक वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं होगी, जब तक हम बिल्कुल साथ हैं। लोग हमसे कहते हैं कि तुम उनके खिलाफ क्यों बोल रही हो, तो उनके खिलाफ जो और बैठे हैं ना, सो कॉल बैठ के लाइव कर रहे हैं, उन्हें उठा दो हम भी उठ जाएंगे, उन्हें चुप कर दो हम भी चुप हो जाएंगे। और तुम्हारे, मैं कह रही हूँ ना मैडम, तुम्हारे साथ जो है ना वो शायद तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे। उन लोगों से पूछो जिन्हें तुमने पागल होने की कगार पर पहुंचा दिया था, तो अपनी वजह से तुमने, उस टाइम ये बच्ची कहाँ थी जब बच्ची के लिए तुम इंसाफ मांग रही हो। हमको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, तुमसे लोग प्यार करते हैं ना, तुम कह रही हो मेरे लिए वो बोल रही है, अपनी एक क्लोज फ्रेंड भोपाली को ले आओ, बस जाओ अपनी क्लोज फ्रेंड भोपाली को ले आओ अपने साथ वीडियो में, हम मान जाएंगे आप सही। आप सही तो हो नहीं, खैर मान ही नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि लोग आपके साथ हैं। ले आओ, छोड़ देंगे हम आपके खिलाफ वीडियो बनाने, समझे, अपने साथ उन्हें ले आओ। शर्म नहीं आती? तुम्हें अच्छा लग रहा है बोल रही, उसकी माँ को बोल रही है बैठ के, उसकी बहन की बेटी को बोल रही हैं, हम केवल आपको बोल रहे हैं क्योंकि आपने घिनौना काम किया है, समझे। और जो लोगों को सच दिख रहा है, एक विधवा औरत जिसका आदमी दुनिया से चला जाता है, कहते हैं ना कि वो नए कपड़े नहीं पहन सकती। मुझसे ससुराल में कहा गया, इन्होंने जोश डाल के कहा है कि मुझसे ससुराल में कहा गया कि एक विधवा औरत नए कपड़े नहीं पहन सकती।
देखिए बात ये होती है नए कपड़े पहन सकती है या नहीं पहन सकती है, फैशन नेल पेंट लगा सकती है या नहीं कर सकती, या फैशन कर सकती है या नहीं कर सकती। सवाल इस बात का नहीं होता, सवाल इस बात का होता है कि आपका दिल करता है क्या। मुझे एक बात बता दीजिए, आपका दिल करता है क्या? क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक दिल से होता है। आपका मन अगर खाना खाने को करेगा तो आप खाएंगे, आपका मन किसी से बात करने को करेगा तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपका मन, आपका जब दुनिया उजड़ जाती है और आपका पति आपके सामने से चला जाता है और आपका एक टारगेट रहता है कि हमें अगर बच्चे पालने हैं, तो वहाँ पे नए कपड़े और फैशन आ कहाँ से गया? फिर तो अपना ही ध्यान नहीं रहता। मुझे तो यही पता नहीं चले कि मेरी ज़िंदगी के 25-26 साल किधर निकल गए बच्चों को पालने में। कभी सुध ही नहीं रही, एक ही लक्ष्य था, स्कूल, स्कूल से घर, घर से पार्लर, पार्लर से फिर घर, और घर से फिर बच्चों को रात के 10 बजे तक देखना, उसके बाद फिर सुबह उठना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से फिर पार्लर आना, पार्लर से फिर घर जाना। तो ये ज़िंदगी के 25-26 साल किधर निकल गए पता ही नहीं चला, फालतू बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो मेरा मतलब ये है, ये नए कपड़ा, फैशन करना, इधर घूमना, ये करना, वो करना, ये आया कहाँ से जब आपका दिल ही अंदर से नहीं करेगा। मैं तो इतना समझती हूँ कि जब दुनिया लुटती है ना, जब दुनिया से आदमी चला जाता है तो एक दिल मर जाता है अंदर से, एक इच्छाएं मर जाती हैं। और जब इच्छाएं मर जाती हैं तो मन ही नहीं करता। और एक इच्छा से करना और एक ज़बरदस्ती करना, वो एक अलग बात हो जाती है, वो अलग दिखता है। ज़बरदस्ती करना, कहते हैं ना, एक अंदर से हंसी आती है वो हंसना, और एक बनावट की हंसी हंसना दिखता है। ऐसे ही आपका वो दिखता है। आप फैशन करने से या बहुत अच्छे कपड़े पहनने से आपकी पर्सनालिटी नहीं दिखती, आपकी पर्सनालिटी एक अलग दिखती है बिना फैशन करे में। क्योंकि सादगी की तो बात ही क्या होती है, सादगी को तो लोग सलाम करते हैं, सादगी की तो एक बात ही अलग होती है। आपकी पर्सनालिटी दिखेगी, आप अलग ही दिखती है, आप बिल्कुल सिंपल रहोगे, जब भी आपकी पर्सनालिटी जो होगी वही दिखेगी। तो मैं ये कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि विधवा औरत को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। करते हैं लोग, जो उनका दिल करता है तो वो करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक अपना अनुभव है, मैं यही कहूँगी कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इच्छाएं तो खुद ही मर जाती हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। एक अगर आपको सही लगते हैं विचार तो सही विचारों के साथ, और हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, बाय।